मुझसे मेरे आश्रम कामरू में पूछा कि गौतम से गौतम बुद्ध बनने की क्या प्रक्रिया हो सकती। महाराज आप बताओ तो, सरलता से बताओ, क्योंकि हम बौद्ध धर्म को जानते नहीं हैं और बौद्ध धर्मों के संबंध में हमें कुछ मालूम नहीं। मैंने उनसे समझाया कि वो बड़ा राजकुमार था, बड़े घर में पैदा हुआ, करोड़ों की संपत्ति थी, सुंदर सी पत्नी थी, सुंदर सा बच्चा था, पर उसने यथार्थ जिंदगी में 3 चीजों को देखा था। उसने अपने सारथी के साथ देखा कि एक मुर्दा चला जा रहा है, लोग उसको फूल फेंक रहे हैं, जलाने ले जा रहे हैं, तो उससे पूछा कि बात क्या है। सारथी बोला उसको कि हे सिद्धार्थ, जो राजकुमार हुआ, एक दिन सही स्थिति में जाना है आपको भी। बड़ा विचलित हो गया। उसने देखा एक आदमी था, लट्ठी लेके जा रहा था, टेक टेक के, वो डुकरा हो गया, उसको भी जाना है। ये जो बुद्ध की यात्रा होती है, वो यात्रा बचपन से होती है। बचपन में सीख लेना चाहिए कि हम एक दिन पैदा हुए हैं तो एक दिन बुढ़े जरूर होंगे, और बुढ़े होंगे तो हमको मौत भी आएगी। जो आदमी ये जिंदगी में समझता नहीं, 60-65 साल की उम्र में आश्रम में चला जाता, माला ध्यान करता रहता, माला लगा रहता, तो कहां से उसको बुद्ध बन जाएगा। बुद्ध has realized himself in that time what he was and why he born in this earth। इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ दिया, सुंदर सी पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, तो उसने तो सोचा तो होगा ना। यथार्थ में कभी एकांत में बैठ के आप सोचो तो आपको खोजना होगा कि हम बुद्ध हैं कि इंसान हैं कि जानवर हैं। जब तक हम अपने आप को स्वयं नहीं सोच लेते, हम किसी यात्रा पर निकल नहीं सकते। यात्रा ऐसी होती कि हम शाम को सवेरे घर जाते, शाम को तो घर लौटना ही है हमको। कभी घर छोड़ के देखा, जंगलों में बैठ के देखो, औगड़ों के समान, योगियों के समान, नागाओं के समान। आज मैं अपना उदाहरण लेके देता हूँ। 48 साल हो गए मुझे, स्वामी मोहनानंद सरस्वती औगड़ के नाम से हिंदुस्तान और देश विदेश के लोग जानते। घर नहीं गया, माँ को देखा नहीं, परिवार को मैं जानता नहीं, शादी मैंने की न, मेरा संसार में पहले कुछ था न आज है, ना मैंने कुछ इकट्ठा किया ना बचाया। वो एक यात्रा होती है। मैं इसके लिए आज बौद्ध मत तिब्बत में गया, वहां के दया लामा से मिला। उन्होंने मुझसे बतलाया, मंदिरों में लोग बैठते हैं, बुद्ध की मूर्ति को देखते हैं, वहां पूजन करते हैं और तारा मंत्र का जाप करते हैं। तो मैंने पूछा कि तारा मंत्र होता क्या? तो उन्होंने बताया 2 तारा मंत्र होते जो बौद्ध लोग करते हैं, उनकी देवी कुल तारा है। तो एक मंत्र होता ओम ह्रीम स्त्री हूं फट, और दूसरा मंत्र होता ओम स्त्री ताराय नमः। वो जो लकड़ी के गोलों को घुमाते हैं, उन मंत्रों को जाप करते हैं, तब वो बुद्धत्व की कोशिश करते हैं। एक टाइम खाना खाते हैं, वस्त्र जो पहनते हैं वो खुद धोते हैं, खाना खुद बना के खाते हैं, और 24 घंटे उस परमात्मा में ध्यान लगे रहते हैं। कोई भी साधारण इंसान बुद्ध हो सकता है, पर उसके सत्य की रास्ता चलना बहुत कठिन है। कभी परिवार को छोड़ के 10 दिन आप पिकनिक मनाने जाते तो 11वें दिन घर की याद आ जाती। माँ कैसी होगी, बच्चे कैसे हैं, उनने खाया क्या, एसी में नहीं है, बड़ी गर्मी लग रही, बड़ा ताप लग रहा, बड़ी धूप है, एसी में बिठा तो हम तो घर जाएंगे, हमें माँ की बड़ी याद आ रही। अरे कभी हमसे तो पूछो कि 48 साल में हमारे साथ क्या गुजरी होगी। हम भी किसी करोड़पति राजवंश में पैदा होने के बाद जब दीक्षा लिए तो आज तक उस घर को देखे नहीं, लौट के हमने कि कहाँ पैदा हुए। कितना भाग्य और दुर्भाग्य होता है कि सन्यास जब कोई व्यक्ति ले लेता तो कितना दुख होता है। जब वो कभी अकेले में बैठता होगा तो ऐसा तो नहीं वो इंसान है, उसको याद तो आती होगी। कभी घटनाएं दुर्घटना लोग सामने भी आते होंगे जो उस परिवार में हो। वो होता है बुद्ध की यात्रा, जो इंसान चलने के बाद जाता नहीं। ये देखा गया है कि जो जहां पैदा होता वहां उसकी इज्जत नहीं होती। बुद्ध हिंदुस्तान में आया, पूजा चाइना में जा रहा है, थाईलैंड में जा रहे हैं, जापान में लोग पूछ रहे हैं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। क्या कारण है कि बुद्ध शरीर के इतना महान व्यक्तित्व हिंदुस्तान में पैदा होने के बाद चाइना के लोग उसे मान रहे हैं, थाईलैंड के मान रहे हैं, श्रीलंका के मान रहे हैं। ये तो प्रकृति का नियम है, क्योंकि जो जहां होता है उसकी इज्जत होती नहीं है। बुद्ध ने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ पाने के लिए वो कठोर तपस्याएं की जंगल में बैठ के, और संसार को त्यागने के बाद उसने ये देखा कि संसार क्या है। हर एक इंसान बुद्ध हो सकता है, हर एक इंसान महावीर हो सकता है, हर एक इंसान आगे जा सकता है, पर पूछना कभी उनसे बेकार एकांत में बैठ के कि तुमने खोया क्या है। घर को खो दिया, पत्नी को खो दिया, बच्चे को खो दिया, माँ को खो दिया। वो रुपये जो बैंकों में डले हुए हैं वो साथ संसार में जलने साथ जाते नहीं है। वो धागे भी तोड़ दिए जाते हैं जो इंसान अपने हाथों और कमर में पहनता है। बुद्ध ने तो सब कुछ छोड़ दिया। आपने कुछ छोड़ो,
कुछ प्राप्त करने के लिए किसी लामा से मिलो, किसी ऑगर से मिलो और ये सोचो कि करना क्या है। हाँ, मुझे एक आध व्यक्ति जरूर खोज के दिखाओ जो सारी संपत्ति साथ ले जाने वाला हो। ऐसा तो मुझे आज तक मिला नहीं। और आप लोगों को मैसेज देता हूं कि अगर मिल जाए तो मुझसे जरूर मिलाना। अभिषेक, बनारस में मैं पूछूंगा कि संपत्ति तुम ले गए, ये जो मकान तुमने बनाया उसकी लाइफ भी 100 साल से ज्यादा नहीं है, छोड़ दोगे तो खंडर हो जाएगा। तो ये इंसान की जिंदगी है कितनी दिन कलयुग में? 50, 60 साल, 70 साल। जाना तो उसको है। बुद्ध उस समय समझ गया था, गौतम बुद्ध बनने के पहले, कि हमको जाना वहां जहां परमात्मा है। और उन्होंने परमात्मा की खोज अंदर खोजी और परमात्मा को प्राप्त हुआ। इसलिए वो आज हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर बड़ा प्रसिद्ध है। आप भी हो सकते। रोका किसने? बोलना और करने में बहुत अंतर होता है। यू हैव मस्ट बी प्रैक्टिकल योरसेल्फ एंड रियलाइज योरसेल्फ हाउ यू बुद्धा इज गोइंग टू बिकम अ ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ द अर्थ। आज भी हिंदुस्तान के लोग उनको भगवान विष्णु का 8वां अवतार मानते हैं। उसका कारण यह है कि उनने तो सब कुछ छोड़ दिया ना। आपने तो अपने कपड़े भी नहीं छोड़े, पत्नी भी नहीं छोड़े, बच्चे भी नहीं छोड़े। ऑफिस से शाम को लौट के आते तो घर दिखता है, बुद्ध नहीं दिखता। बुद्ध दिखने के लिए संसार में कुछ छोड़ना होगा। जय मां।